सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरफ से कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान के बाद में हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से प्रोफेसर को बुलावा भेजा गया था अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, लेकिन प्रोफेसर उनके ऑफिस में नहीं पहुंचे। ऐसे में महिला आयोग की खुद चेयरपर्सन रेणु भाटिया यूनिवर्सिटी पहुंची, लेकिन वहां भी वो नहीं मिले हैं। अब ऐसे में अगला कदम महिला आयोग का क्या होगा? हमारे साथ में रेणु भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपकी तरफ से भी कोशिश की गई कि वहाँ जाके उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए, लेकिन वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। अब अगला कदम क्या है आयोग का? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कि एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का, वो एक विमेन इन यूनिफॉर्म के बारे में इतना हल्का और इतना घटिया बोल रहा है। और जब हम उसको तलब करते हैं वो नहीं आता। हमारे को ऐसे लगता है कि उसने प्रूव कर दिया कि जो मैंने लिखा है अपने सोशल हैंडल पे वो बिल्कुल ठीक है। मैं महिलाओं की ऐसी ही इज्जत करता हूँ, मैं इतना ही हल्का और घटिया बोलता हूँ। मेरी मानसिकता महिलाओं को गिराए रखने की, हल्का कहने की, उनको डिग्रेड करने की ही भाषा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने उनको 14 तारीख को तलब किया था, वो नहीं आए। 15 को हम यूनिवर्सिटी गए, उम्मीद कर रहे थे कि रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर उनको वहाँ बुलाएंगे, वो वहाँ नहीं पहुँचे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और प्रूफ हमें कुछ चाहिए। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि प्रोफेसर की तरफ से कहा गया है कि जो उन्होंने लिखा उसको गलत पढ़ा गया और गलत समझा गया। महिला आयोग गलत तरीके से सेंसर लगाना चाहती है, सेंसर करना चाहती है। गाली हिंदी में दे दें या इंग्लिश में दे दें। आप प्रोफेसर हैं, आपने इंग्लिश में भाषा बोली, कोई और इंग्लिश में नहीं बोलता, हिंदी में बोल देता है, तो क्या मतलब बदल जाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं कि केवल आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी सब इतना ही काफ़ी है? लेकिन क्या आपको लगता है कि अब अगले कदम आपका क्या होगा? किस तरह से आगे कार्रवाई आपकी बढ़ेगी? मैंने आज एक डीजी को लेटर ड्राफ्ट किया है जिसमें मैंने पूरे एनेक्स्चर्स कानून सहित लगाए हैं और हम उनके खिलाफ एफआईआर करने के निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी जब पहुंचे थे आप, तो कुछ आपने विजिट भी किया था यूनिवर्सिटी को, कैंपस को, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखी जो आपत्तिजनक थी? देखिए, यूनिवर्सिटी में हमने 2-3 पॉइंट्स उनसे पूछे, कुछ रिटर्न होते हैं, वो हमने उनसे 15 दिन के अंदर मांगा है कि हरियाणा में कितनी बेटियां, हरियाणा की कितनी बेटियां आपकी यूनिवर्सिटी में हैं, किस किस की फ़ीस माफ़ है, एक पर्टिकुलर एससी, ओबीसी ऐसे भी सेक्शंस होते हैं, उनमें कितनी माफ़ है। ये सारी हमने लीगल डॉक्यूमेंट उनसे मांगा हुआ है। बात करते करते बात आ गई सिक्योरिटी की। जब हमने सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा की कि आपके यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक धरना हुआ, उस धरने को इसी प्रोफेसर ने लीड किया था। ऐसा क्या था? वो एकदम बात चेंज कर गए, क्योंकि हमने तो पढ़ा था, देखा था उस समय। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो धरना तो बच्चों ने किया था, बच्चे नहीं चाहते थे कि सिक्योरिटी बार्स लगे और वहाँ कोई चेकिंग करे। क्यों नहीं चाहते भाई? मैंने कहा ठीक है, आप प्रोफेसर को फिर से बचा रहे हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि बच्चे क्यों मना कर रहे थे सिक्योरिटी के लिए। एक यूनिवर्सिटी है, 3000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, रेजिडेंट हैं वहाँ के, सिक्योरिटी होना तो बहुत ज़रूरी है। कोई हथियार लेकर आ जाए, कुछ लेकर आ जाए, तो ऐसी क्या बात थी? बच्चों के पास ऐसा क्या आता जाता है जो बच्चों ने धरना दिया? फिर वो बात घुमा गए, नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने फिर से वो लगा दिया है, सिक्योरिटी चेक लगा दिया। मैंने कहा आपके एंट्री गेट पे कुछ मशीनें सी लगी हुई थी, वो अभी भी लगी हैं क्या? तो वो कहते हैं मशीनें। मैंने कहा हाँ, पिल्स की। कहते नहीं 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 नहीं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स नहीं थी, वो तो कॉन्डोम्स थे। यानी आप बिल्कुल खुलेआम अपनी यूनिवर्सिटी को क्या बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, एवरीबडी हैज़ राइट, एक सर्टन 18 वर्ष की उम्र के बाद आपका हर चीज़ का अधिकार होता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा एंटर करता है वो 17 वर्ष का होता है। उसको आप आते ही कह रहे हैं लीजिए बेटा, ये फ्री में है, इस्तेमाल कीजिए। तो क्या ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ में भी आप कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूछताछ कर रहे हैं। हमने कुछ पॉइंट्स उनको बोले हैं, वो हमें बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो जो भी हमें आगे जाना पड़ेगा, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाया जाता है, हम वहाँ भी जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रही हैं रेनू भाटिया कि जिस तरह से अली खान महमूदाबाद उनके सामने पेश नहीं हुए, तो ऐसे में अब डीजीपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया है और वहीं अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ में भी कार्रवाई करने की रेनू भाटिया बात कर रही हैं।